हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा एंड आज एजुकेशनल थिंकर में हम श्री औरोबिंदो की बात करेंगे। और श्री औरोबिंदो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे, योगी थे, फिर फिलोसोफर थे एंड पोएट राइटर एंड वो कलकत्ता में पैदा हुए थे। और औरोबिंदो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है। जितनी इम्पोर्टेंट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है वैसे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्री औरोबिंदो कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, फिर उनको इंग्लिश तो आता ही था अच्छे से, फिर लैटिन ग्रीक जैसी लैंग्वेज में भी उन्होंने पढ़ाई की और वो सब लैंग्वेज जानते थे। तो व्हाट अ मैन, आई रियली अप्रिशिएट। तो आगे हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो औरोबिंदो का कहना था कि द ट्रू नॉलेज इज़ नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज़ वॉट यू आर एंड इट इज़ वॉट यू बिकम। तो श्री औरोबिंदो का ऐसा कहना है कि जो ट्रू नॉलेज है वो आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, बट आप क्या बन रहे हो और आप क्या इससे बनना चाह रहे हो, वो है ट्रू नॉलेज। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड आई रियली लव द कोट। आगे फिर औरोबिंदो ने बोला है कि मैं एजुकेशन में ऐसा मानता हूँ कि साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमारा जो माइंड है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। फिर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हम भगवान का नाम लेने लग जाए और भगवान को याद करने लग जाए, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कई लोग मुझे भी ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसे भगवान में मानने लगी हूँ, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो साइंटिफिक जो है प्रूवन हुआ है, जैसे मेडिटेशन करने से हमारा मन और हमारा जो ये मस्तिष्क वो शांत रहता है। तो मेडिटेशन का वो रिलेशन है स्पिरिचुअलिटी से। तो मेडिटेशन से हम खुद को और हम हमारे विचार को ऐसे कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारे जो विचार है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी कैन डू इट। ओके, तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, बट ये लोग वो होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता और उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता। और बस आपको खाली इनका एक ही मोटो होता है कि आपको क्रिटिसाइज़ करना और आपके बारे में बस कुछ ही गलत ही बोलना, नेगेटिव बोलना। बट औरोबिंदो ने बोला कि जो हमारी स्पिरिचुअल मेंटालिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारी साइकिक यानी जो हमारा माइंड है वो उसकी शांति और उसका विचार, जो हमारी सोच है और जो हमारे थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है, उसको कंट्रोल में कैसे लाई वो हमारे अंदर है। तो वो मेडिटेशन की हेल्प से आता है, योगा करने से आता है, एक्सरसाइज करने से आता है, बातें करने से नहीं आता, किसी को क्रिटिसाइज़ करने से भी नहीं आता। तो ये बातें मुझे अच्छी लगती है औरोबिंदो की। फिर उन्होंने बोला कि सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी इनको इम्पोर्टेंस देते थे, तो विच इज़ वेरी गुड। और कोई तो सोच रहा है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसका फिज़िकल जो हेल्थ है उससे सीधा कनेक्शन है। जैसे हमारी मेंटल हेल्थ यानी मैं अभी मेरे परेशान हूँ या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं फ़िज़िकली कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो ये बात समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्कूल में और जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो ये बात को कुछ समझती नहीं और अभी भी हम यही सोचते हैं कि हमारी फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो ही अच्छी होनी चाहिए। बट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कब अच्छी होगी? जब हमारा मन है वो अच्छा होगा तब, ठीक है। फिर मेरा मन ही ऐसा हो कि मुझे कुछ करने का हो ही नहीं रहा है मन और मैं ही खुद नेगेटिव सोच के बैठी हूँ, तो मेरा जो फिज़िकल मेरा बॉडी है वो भी
उस तरह से ही वर्क करेगा। इसलिए हमारा माइंड और हमारा बॉडी उन दोनों का एकदम इंटरकनेक्टेड, और वो ऐसा कनेक्शन है कि खाली आप फिज़िकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, खाली आप मेंटली जो हमारा है उसको भी नहीं दे सकते इम्पोर्टेंस। दोनों को एक जैसा इम्पोर्टेंस देना है, तभी हमारा जो बॉडी है वो वर्क करता है। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है, और कई जो हमारे इंडियन जो फिलोसोफर और जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने ये सब बातें बोली है। बट कुछ लोग इनको ऐसे ही फालतू में बेफिजूल की बातें समझते हैं, जिनको इसका ज्ञान नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, वो लोग। बाकी मेरे जैसे लोग तो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर आगे है कि जो श्री औरोबिंदो ने बातें लिखी है वो, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, उसके बारे में बोलती हूँ। द माइंड ऑफ लाइट, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, राइडल ऑफ दिस वर्ल्ड, रिडल ऑफ द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, ऐसे ऑन द गीता, उपनिषद, द ह्यूमन साइकिल, लाइफ डिवाइन, द सावित्री, द सीक्रेट ऑफ वेदास। तो श्री औरोबिंदो थे, उनको उपनिषद और वेदास में काफ़ी इंटरेस्ट था, और उन्होंने हमें ये समझाया कि इंडिया के पास ये उपनिषद और वेदास और गीता, भगवत गीता जैसा ये सब है। बाकी सब लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट ये इन लोगों ने सब पढ़ा, तब हमें पता चला कि हमारे पास भी अच्छा कल्चर है और हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। फिर आगे औरोबिंदो ने बोला कि जो फिलोसॉफी है वो उनके वो ऐसा मानते थे कि एवरीवन हैज़ समथिंग डिवाइन इन हिमसेल्फ, द टास्क इज़ टू फाइंड इट एंड डेवलप इट एंड यूज़ इट। दिस डिवाइन कैन बी ऑब्टेन बाय द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कॉल्ड योगा। तो औरोबिंदो ऐसा मानते थे कि हम सब में एक डिवाइन पावर है, और हमारा काम ये है कि हम उस पावर को ढूंढें और वो पावर को यूज़ करें। और वो पावर हम यूज़ करने के लिए और ढूंढने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, तो हम योगा की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारे में क्या शक्ति छुपी हुई है। क्योंकि ये हम खुद से हम सीखते हैं कि मुझे क्या करना है और लाइफ में मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे में क्या शक्ति है, वो मुझे खुद को वो फील करना पड़ेगा और मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनकी लाइफ अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है और मेरी लाइफ अलग है। तो मुझे खुद को पता है कि मेरे में क्या क्षमता है एंड व्हाट कैन आई डू। सो अदर कांट डिसाइड माई फ्यूचर और नथिंग एल्स। के उनको नहीं पता कि मुझे क्या करना है और मेरे में क्या क्षमता है, तो वो मुझे खुद को ढूंढना है। और वो कैसे मैं ढूंढ सकती हूँ? योगा की हेल्प से। फिर औरोबिंदो की जो कॉन्सेप्ट ऑफ योगा इज़ नॉट ऑफ सन्यासी हु मूव्स अवे फ्रॉम लाइफ इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड्स गॉड। तो औरोबिंदो का ऐसा मानना था कि हमें सन्यासी बनना है, बट ऐसा सन्यासी हमें नहीं बनना है कि हम दुनिया से ही बाहर चले जाए और एक जगह पे बैठ जाए और बोले बस मेरा सन्यास हो गया और यहाँ मैं शांति से बैठ के अपना मेडिटेशन करता हूँ। बट भाई जो यहाँ दुनिया में रह के और लोगों के बीच रहना वो बहुत बड़ी बात है, और लोगों के साथ रहना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। उन लोगों के साथ आप रह के फिर आप उन लोगों को समझाते फिर खुद समझते पूरी लाइफ आपकी चली जाएगी, तो यही बड़ा टास्क है। तो औरोबिंदो ने ऐसा बोला कि हमें संन्यास लेके नहीं चला जाना है, हमें यहाँ दुनिया में ही रहना है और हमें क्या करना है वो पहले हमें खुद डिफ़ाइन करना है, ढूंढना है, फिर हमें उसको यूज़ करना है। लोगों का क्या है कि वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं और आप पे यकीन भी नहीं कर सकते, तो वो उसका प्रॉब्लम है। हमें खुद को क्या करना है, क्या ढूंढना है, वो मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। तो औरोबिंदो ने सेम यही बोला है कि हमें खुद को ढूंढना है और खुद को दिखाना है, और यहाँ समाज में रह के ही सब करना है, क्योंकि समाज में रहना एक डिफ़िकल्ट टास्क है एंड आई रियली फील इट। फिर अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट इज़ माइंड,
विच हैज़ इमेंस एंड डाइवर्स पावर। फिर औरोबिंदो का ऐसा मानना था कि हमारे शरीर में जो माइंड है, हमारा जो मन और जो माइंड है वो एकदम पावरफुल चीज़ है और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक मुझे वो लाइन्स याद आ गई, पता नहीं किसने लिखी है वो तो नहीं पता, बट मुझे याद है कि कोई भी जंग होती है वो मैदान में लड़ने से पहले हमारे मन में लड़ी जाती है। यानी कि पहले हम फिज़िकल लड़ाई लड़ने, युद्ध लड़ने जाए, उसके पहले हमारे दिमाग में वो लड़ाई कैसे लड़नी है और क्या आगे करना है वो खुद पहले हमारे माइंड में वो मैप होना चाहिए, माइंड मैप। तो औरोबिंदो ने ही ऐसा ही बोला है। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारा इंटीग्रल एजुकेशन है वो एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि आपस में जो को रिलेशन करके हमें पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है वैसा एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट उसको देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो, it is one which help to bring out full advantage, makes ready for the full purpose of life and scope of all that in the individual man, which at the same time helps him to enter his right relation with life, mind, soul of the people to which he belongs and with himself is a unit and people और नेशन अ सेपरेट एंड एट इनसेपरेबल मेंबर। तो इसमें औरोबिंदो ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पहले हमें खुद से, हमारे माइंड में हमें खुद को पहले ढूंढना है और मुझे क्या करना है वो मैं पहले सीखूंगी, फिर मैं उसका ज्ञान लूँगी और मुझे क्या करना है वो मैं करूँगी, फिर आगे जाके मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूँगी, फिर वो दूसरे लोगों को कैसे हेल्प हो सकता है, फिर हमारे नेशन को यानी हमारे राष्ट्र को कैसे वो उपयोगी यानी हेल्पफुल हो सकता है। फिर आगे ये जो एजुकेशन है वो हमारे स्पिरिचुअल माइंड, फिर फिज़िकल जो हमारा एक्सपीरियंस है, फिज़िकल स्पिरिचुअल दोनों हमारे जो चीज़ें हैं उनको कैसे अफेक्ट करेगा और दोनों चीज़ों को लेके हमें चलना है। और फिर भी हम इंडिविजुअल हो, हमारा खुद का हमें क्या करना है वो हम एक इंडिविजुअल हो, बट फिर भी हम नेशन के प्रति हमारा जो ड्यूटी है वो भी हम निभाए, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, टू फोल्ड बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन आर इंडिविजुअल इज़ वन होल, यानी जो इंडिविजुअलिटी यानी मैं एक हूँ पर फिर भी मैं पूरी हूँ, ठीक है। फिर दूसरा है ह्यूमैनिटी इज़ वन, यानी जो ह्यूमैनिटी है, बंधुत्व और जो भाईचारा है वो भी एक है। तो ये दो चीज़ हमें ऐसे लग सकती है कि खाली फिलोसॉफी है, बट इसको हम बहुत डीप में देखने जाए तो इसका बहुत डीप में मीनिंग ये है कि मैं अकेली हूँ बट फिर भी मैं पूरी हूँ, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। फिर इंडिविजुअलिटी इज़ वन होल, कि मैं खुद अकेली हूँ बट फिर भी पूरी हूँ। फिर ह्यूमैनिटी इज़ वन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, फिर हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ 3 डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। फिर उसमें बॉडी, माइंड और जो हमारा सोल है उसका सब आ जाएगा, क्योंकि हम खाली एजुकेशन में जो हमारा फिज़िकल और जो हमारा माइंड से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दे सकते। हमें दोनों एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना है और वैसे ही हमें एजुकेशन देना है, वैसा औरोबिंदो का कहना है, ठीक है। फिर स्टेजेस और फेजेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, तो उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन आएगा, वाइटल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, फिर साइकिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो सब आएगा, ठीक है। तो ये फ़िज़िकल एजुकेशन यानी हमारे जो बाहर का जो बाह्य जो है उसका, शरीर का जो बॉडी है उसका बाह्य जो एजुकेशन हो वैसे हमें एजुकेशन देना है। फिर वाइटल एजुकेशन, तो जो वाइटल एजुकेशन है उसमें जो कोई भी प्लांट है, कोई भी
लिविंग जो थिंग है उसमें भी एक जीव है, वैसा औरोबिंदो का कहना है, और उसको भी हमें इम्पोर्टेंस देना है। फिर मोरल एजुकेशन में हमारे जो हम कैसे सोचते हैं, फिर हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है, यानी सच बोलना है, फिर दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, और हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है, उसको मोरल वैल्यूज़ बोलते हैं। तो वैसा भी एजुकेशन है। फिर मेंटल एजुकेशन, फिर साइकिक। तो साइकिक जो एजुकेशन है उसमें हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल करें, और योगा है उसको ज़्यादा औरोबिंदो ने इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने खुद ये फील किया है कि जो योगा है उसकी हेल्प से हम हमारे मन को, हमारे बॉडी को हम शांत कर सकते हैं, और हमारे माइंड को हमें जो करना है वो हम करवा सकते हैं, और हमारे शरीर में ऐसी शक्तियाँ हैं। तो औरोबिंदो ने ये चीज़ बताई है। फिर आगे स्पिरिचुअल एजुकेशन है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। फिर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग आउट द रियल मैन, टू बिल्ड द पावर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, the evoking knowledge, character and culture, to enable an individual to establish a clear continuity between the past, present and the future, to enable the individual to establish right relations with life। तो ये सारे फीचर्स फंक्शंस हैं एजुकेशन के। फिर उन्होंने बोला कि जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो वैसा होना चाहिए कि जो बच्चा है, कोई चाइल्ड है, उसका फिज़िकल, मेंटली, स्पिरिचुअल, मॉरल, वो सब उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग ऐसी होनी चाहिए। और औरोबिंदो ने एक बात बोली है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और आपको शायद अच्छी लगे ना लगे, कि उन्होंने ऐसा बोला मेथड्स ऑफ टीचिंग में, उन्होंने बोला कि नथिंग कांट बी टॉट, यानी हम किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते। फ़नी, या इट्स अ फ़नी, बट वैसे देखने जाए फिलोसॉफिकली तो ये बात सच है, इसलिए क्योंकि मेरे केस में मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि मुझे लोग और मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे टीचर्स मुझे अच्छी अच्छी बातें हैं वो मुझे बोलते हैं, बट कुछ बातें हैं वो मैं नहीं सुनती, और मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है आप बोल रहे तो होता होगा, बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब मुझे एक्सपीरियंस होगा और मैं खुद अनुभव करूँगी तब मैं इस चीज़ को मानूँगी। और वैसा ही मेरे साथ होता है। और मेरे जो पेरेंट्स, टीचर, उन लोगों ने ऐसा बोला होता है कि ये मत कर, ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैं नहीं सुनती, फिर रिज़ल्ट वैसा आता है। फिर मैं उन लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि भाई जो आप लोग बोलते हो वो मैं मानती हूँ, समझती हूँ, बट वो मुझे खुद को एक्सपीरियंस होगा तभी पता चलेगा कि जो आप बोल रहे थे वो बात सच थी। तो ये बात वैसी हुई कि नथिंग कैन बी टॉट, यानी आप किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकते, वैसा औरोबिंदो का मानना है, मैं नहीं बोल रही। फिर है सेल्फ पेसिंग लर्निंग, यानी आप बच्चों को खुद से सीखने का मौका दो, आप पहले पढ़ाओ, फिर उनको खुद को सीखने का, समझने का मौका दो। ठीक है। फिर टीचिंग फ्रॉम नियर टू फार, यानी टीचिंग जो है उसको हमें कैसे सिखाना है कि पहले हमें दिस मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी लेड फ्रॉम नियर टू फार, दैट इज़ ऑल एजुकेशन शुड बी बिल्ट अपॉन द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स, यानी जो एजुकेशन है वो एक्सपीरियंस के बेस्ड होना चाहिए। और जो एजुकेशन है वो कैसे आएगा कि हम खुद एक्सपीरियंस करें तब। ये बात अलग है कि टीचर्स और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बातें समझाते हैं, बट हमें वो बातें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। तो औरोबिंदो ने बोला कि जो चाइल्ड है और चिल्ड्रंस है उसको आप बोलो कि जो एजुकेशन है वो एक्सपीरियंस के बेस पर भी होना चाहिए। फिर रोल ऑफ टीचर, तो रोल ऑफ टीचर है उसका खाली गाइड का रहेगा, और औरोबिंदो ने बोला कि द टीचर इज़ ओनली अ गाइड एंड नॉट अ इम्पोजर। टीचर है उसको खाली गाइड बनना है, यानी कि मुझे कोई भी, यानी जो चाइल्ड है
और कोई स्टूडेंट है उसको कोई भी परेशानी और वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आपको खाली उसको सॉल्यूशन देना है। इम्पोज़र का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। इम्पोज़र यानी कि मैं ऐसे बोलूँ कि देखो मैंने आपको ऐसे समझाया तो यही सही है और आपको वैसे ही करना है क्योंकि मैंने बोला, तो उसको बोलते हैं इम्पोज़र। बट आपको खाली गाइड बनना है और गाइड का क्या रोल होता है कि गाइड को खाली सजेशंस देने होते हैं और उनको समझाना होता है और कन्विंस करना होता है स्टूडेंट को। उसके विचार है वो थोप देने नहीं होते स्टूडेंट पे, ठीक है। फिर जो करिकुलम है वो वैसा होना चाहिए कि करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग. It should include those subjects which promotes mental and spiritual development. It should motivate children towards the attainment of knowledge of whole world, and it should certain creativity of life and constructive capacities. Okay, तो एजुकेशन और करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल और हमारी मेंटल हेल्थ है उसको आगे बढ़ाए। फिर करिकुलम है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और वैसे सब्जेक्ट लाने हैं जो हमें मोटिवेट यानी चिल्ड्रन है उनको मोटिवेट करे, स्टूडेंट को मोटिवेट करे। और जो डिसिप्लिन है उसके बारे में श्री औरोबिंदो ने बोला है कि हमें बच्चे को फ्री रखना है और सेल्फ डिसिप्लिन है वैसा डिसिप्लिन रखना है और बच्चे को हमें सिखाना है कि जो हमारे मोरल वैल्यूज़ है उनको हमें पहले सिखाना है फिर बोलना है। पहले स्कूल में हम सिखाएंगे कि ये सारे मोरल वैल्यूज़ है कि हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें सच बोलना है, फिर हम बड़ों का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो कैसे आएगा कि हम पहले खुद सीखेंगे तब स्टूडेंट को सिखा पाएंगे। तो ये औरोबिंदो का था और आगे हम पढ़ेंगे जिद्दू कृष्णामूर्ति के बारे में। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी संडे। बाय एवरीवन।